नितिन गडकरी जी, मैं ऑल्टो चलाता हूँ, 6 लाख रुपए की गाड़ी है ऑल्टो, और फॉर्च्यूनर 60 लाख रुपए की गाड़ी है। एक टोल पर फॉर्च्यूनर वाला आदमी और एक ऑल्टो चलाने वाला आदमी बराबर टोल देता है। ये कहाँ का सोशल जस्टिस है? इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। हाँ, तो भाइयों और बहनों, जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ वो इस देश में बीते 4 दिनों के अंदर हो गया है। देश के अंदर एक नई क्रांति की बिगुल बजा दी गई है। इस क्रांति को कैसे मोदी के गले की हड्डी बना दी गई है, इसका जीता जागता उदाहरण आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। 5 दिवसीय विदेशी दौरा करके जब प्रधानमंत्री भारत लौटे हैं, तो भारत लौटते ही आपात बैठक बुला लिया गया है। और इस बैठक में पता है दोस्तों, तमाम मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को और जो बीजेपी से जुड़े हुए मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को आनन फानन में, जी हाँ, आनन फानन में मौजूद रहने को कहा गया है। आपात नोटिफिकेशन भाजपा के जरिए अपने तमाम मंत्रियों को सेंड कर दिया गया है और कहा गया है कि किसी को भी, जी हाँ, किसी को भी उसकी मौजूदगी जो है दर्ज नहीं होने पर उनसे सवाल पूछा जाएगा। अब अचानक ऐसा क्या हो गया? इतने मौज मस्ती, इतनी रीलबाजी, फोटो शूट, तमाम चीज़ें, मेलोडी चॉकलेट पर गोदी मीडिया का धड़ल्ले से आप देख ही रहे हैं कि क्या और किस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है। नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो वो पत्रकारिता नहीं थी। उनके खिलाफ उनका चरित्र हनन करना भारत में बैठी गोदी मीडिया के जरिए शुरू कर दिया गया। ऊल जुलूल चीज़ें बतानी शुरू कर दी गई, एजेंट तक बता दिया गया। दोस्तों, ये हमारे देश की पत्रकारिता, इसीलिए हम 157 पर हैं। हंसिए मत और अफसोस भी मत जताइए, क्योंकि यही इस देश की हकीकत है। सच्चाई ये है कि पत्रकारिता का जो स्थिति है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, मर चुका है। अब इनके अंदर कोई अंतरात्मा नहीं है। जो आज़ाद पत्रकार है, जो स्वतंत्र पत्रकार है, हम जैसे वो लगातार सवाल पूछते रहेंगे। हम लोगों पर भी लगातार गाज गिरता ही रहता है, ऐसा आप सभी को पता है। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें हर दिन देखते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि हमें आज़ाद पत्रकारिता करने की क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आज देश में एक नई मुहिम शुरू कर दी गई है। मोदी और बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक ऐसी नई पार्टी का गठन कर दिया गया है जो 4 दिन में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को ठेंगा दिखाकर नंबर 1 पर पहुंच गई है। और वो पार्टी कौन है, क्या हो रहा है, किस तरीके का मुहिम छेड़ दिया गया है, ये सब कुछ एक एक करके आपको मिलने वाला है इस खबर में। इसीलिए इस वीडियो को आप सभी से अपील है कि आखिर तक जरूर देखिएगा और लोगों तक भी बताइए, पहुंचाइए कि क्या और कैसी स्थिति में हमारे महामानव पहुंच गए। घूम फिर कर सैर सपाटा करने के बाद और विपक्ष के राहुल गांधी के जरिए जो उन पर सवाल दागे गए, जो उनको लेकर बातें कही गई, अब मोदी जी जो है आपात मीटिंग बुला रहे हैं। और इस मीटिंग में क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी ने आज, सोचिए इतनी क्या इंपॉर्टेंस हो गई है, इतनी क्या ज़रूरी चीज़ें हो गई है कि आज मोदी मीटिंग बुला रहे हैं। अभी आकर उतरे भी नहीं है सही से, उनका मतलब जो होता है थकान वो कम भी नहीं हुआ है। जो टॉनिक लेते हैं वो पता नहीं कौन सा टॉनिक लेते हैं जिसमें उनको थकान नहीं आती, 18 घंटा काम करते हैं। ये सब कुछ मोदी जी के ज़रिए होती है। लेकिन आज जो है सैर सपाटा करके जब आए हैं तो मीटिंग बुलाई गई है। सभी मंत्रियों से मौजूद रहने को कहा गया है। खबरें बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के बाद जो है 4 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुला चुके हैं। सभी केंद्रीय मंत्री को दिल्ली में रहने का निर्देश दे दिया गया है। ये बैठक विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद हो रही है, जिसमें शासन, पश्चिम एशिया संकट और संभावित कैबिनेट बदलाव पर चर्चा की उम्मीद भी जताई जा रही है। और कई अहम मुद्दे हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों को शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में पश्चिम एशिया के चल रहे संघर्ष और उसके भारत पर संभावित आर्थिक प्रभाव पर विस्तार और चर्चा करने के लिए ये तमाम मीटिंग बुलाई गई है। सरकार तेल की कीमत, ईंधन आपूर्ति और तो श्रृंखला और मुद्रास्फीति पर नज़र रखते हुए भी इन तमाम मीटिंगों पर चर्चा की जाने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे से लौटने के बाद स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। सरकार पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व पर उच्च स्तरीय औपचारिक मंत्रियों की समूह का गठन कर चुकी है, जो तमाम तरीके के संकट की निगरानी कर रहे हैं और भारत को किसी भी व्यवधान से बचाने का उपाय सुझाया जाएगा। इस समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हरदीप पुरी जो है वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देश में एक और मोदी पर आफत आ गई है। वो आफत ये है कि एक कॉकरोच, जी हाँ, भारतीय कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो बना दी गई है और इस मुहिम में जो आवाम है वो कैसे और कितना विद्रोही हो चुके हैं आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं। मोदी के अब एक एक मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है और तो और इस पार्टी ने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। सब कुछ आपको एक एक करके दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक कॉकरोच की बात सुन लीजिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी से ही है और ये क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी को। मैं एक कॉकरोच हूँ। नितिन गडकरी जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। एक 4 व्हीलर को आप एक लग्जरी आइटम मानते हो, इसलिए आप उस पर 28% जीएसटी लेते हो। आप उसको एक लग्जरी आइटम मानते हो, इसलिए आप उस पर 15% कंपनसेशन सेस से लेकर 22% कंपनसेशन सेस लेते हो। उसके बाद आप हमसे 8 से 10% रोड टैक्स लेते हो। उसके बाद जब हमारी गाड़ी सड़क पर आती है तब आप हमसे टोल टैक्स लेते हो। नितिन गडकरी जी, मैं ऑल्टो चलाता हूँ, 6 लाख रुपए की गाड़ी है ऑल्टो, और फॉर्च्यूनर 60 लाख रुपए की गाड़ी है। एक टोल पर फॉर्च्यूनर वाला आदमी और एक ऑल्टो चलाने वाला आदमी बराबर टोल देता है। ये कहाँ का सोशल जस्टिस है? इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? 6 लाख की गाड़ी और 60 लाख की गाड़ी में फर्क नहीं है क्या? चलो ये तो समझ में आ गया, एक बार के लिए मान लेते हैं ये सब जस्टिफाइड है। लेकिन जो येलो नंबर प्लेट की कार है, जो टैक्सी ड्राइवर्स चलाते हैं, आप उस पर भी 28% जीएसटी चार्ज करते हो। आप उनसे भी 15 से 20% कंपनसेशन सेस चार्ज करते हो। आप उनसे भी 8 से 10% रोड टैक्स लेते हो। आप उनसे भी टोल टैक्स लेते हो। वो अपने मन से टैक्सी नहीं चलाता है, वो इसलिए टैक्सी चलाता है क्योंकि आप उसको रोजगार देने में फेल हो गए। आपको उसको सब्सिडी देनी चाहिए थी, लेकिन आप उसको जीएसटी, कंपनसेशन सेस, रोड टैक्स, टोल टैक्स के नाम पर लूट रहे हैं। सुन लिया दोस्तों, ये कैसे, जी हाँ, ये कैसे नितिन गडकरी से सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि इस देश की आवाम को इस कॉकरोच की बातों का जवाब मिल गया होगा। इनके तमाम सवालों का जवाब जो है देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे देंगे, क्योंकि सवाल कांग्रेस से पूछा जाता है ना। आज के टाइम पर सत्ता जिसकी है उससे सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। अब देखिए ना, हमारी प्यारी एंकराइन अंजना ओम कश्यप को ही नीट पेपर लीक हुआ, कोई आवाज़ स्टूडियो से नहीं गूंजी। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, मजाल हो कि एक भी स्टूडियो में आवाज़ गूंजी गई हो। रुपया में गिरावट आ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आ रहा है, कोई आवाज़ आई इनकी तरफ से? कोई शो, कोई डिबेट कुछ किया? भयानक मंदी की आहट आई? नहीं आई कोई आवाज़ इस स्टूडियो से। नौकरी पर खतरा आया, कोई आवाज़ किसी भी गोदी चैनल के स्टूडियो से नहीं आया। लेकिन मेलोडी टॉफी पर सुबह से ही ये लोग कल से हंगामा काटे हुए हैं। मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कोई बता रही हैं दलाल एंकर, कोई उसके फ़ायदे गिनवा रही हैं, कोई शेयर्स में उछाल बता रही है। ये हमारे देश की पत्रकारिता दोस्तों, ऐसे होती है पत्रकारिता। खैर, आपको बता दूं कि 2029 में चुनाव लड़ेगी कॉकरोच जनता पार्टी और केजरीवाल का इस पूरे मामले पर जो आम आदमी पार्टी है उनका समर्थन मिला है। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पार्टी के जो फाउंडर हैं जेनजी अभिजीत, उन्होंने पहले भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं और जो युवा बेरोज़गार हैं और जिनको कॉकरोच की उपलब्धि दी गई है, उस पर इनके ज़रिए एक पेज बनाया गया और जिसके बाद जेनजी के गुस्से में भारतीय राजनीति और हर स्थापित पार्टी को ठुकराने की इनसाइड स्टोरी जो है वो छुपी हुई है। इनके ज़रिए एक बड़ा मुहिम छेड़ दिया गया है और इस मुहिम में दोस्तों आपको बता दूं तो रातों रात, जी हाँ, रातों रात एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है वो 8.7 मिलियन कई सालों के बाद बना है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया पेज है वो मात्र 4 दिन के अंदर 9.6 मिलियन पार कर चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम में पछाड़ दिया है। ये एक भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने का संदेश जो है इनके जरिए दे दिया गया है। जैसे 2014 में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया गया था, उसी तरीके से 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मुहिम बना दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का असर कि नीट पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से
अब जो जेनजी है वो विरोध कर रहे हैं। आप ये विरोध राजस्थान की देख सकते हैं, जहां पर इस विरोध का समर्थन NSUI के नेतृत्व में किया गया है, जहां पर भीड़ ऐतिहासिक तौर पर पहुंच गई है। ये मोदी की कुर्सी उखाड़ने का एक ऐसा आगाज किया गया है जहां पर आप राजस्थान के अंदर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। नीट पेपर में जो धांधली हुई है उसको लेकर अब बड़े तौर पर आंदोलन और प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस पेज से जुड़ गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कैसे ओवरटेक कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, आप यहाँ पर देखिए। एक और रैप बना दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए, जिसको रवीश कुमार ने शेयर करते हुए लिखा कि कुछ दिन पहले युवाओं को भजन क्लबिंग में ठेला जा रहा था, लेकिन एक बयान ने इन्हें कॉकरोच क्लबिंग की तरफ ठेल दिया है। कॉकरोच रैप बनाने लगे। इसका बदलाव को देखते हुए कोई इस ज्ञानेश की तलाश में जुटा होगा कि किसी तरह SIR से युवाओं के नाम भी काट दिए जाए, या फिर मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं को 10,000 कॉकरोच भत्ता देकर उनके वोट खरीद सकती है। पेपर चोरी और व्यापम में से डॉक्टर बनने वाले भारत के जवानी की कोई कहानी नहीं बची है, इसे स्वीकार कर लीजिए। और उस कहानी में कॉकरोच बचा था और उसने पार्टी भी बना ली है। कॉकरोच पार्टी नव प्रतिरोध की आवाज़ है। सोशल मीडिया के कारण प्रतिरोध की नित्य नवीनता और विविधता उसके लोकतंत्र की वापसी का प्रमाण नहीं है, जिसे बड़े बड़े मगरमच्छों ने निगल लिया है। लेकिन मगरमच्छ का चैलेंज बढ़ गया है और हर बड़े नेता, मीडिया, पत्रकार और अन्य आवाज़ को निगले जाने के बाद कॉकरोच को कैसे निगलेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक बड़ी मुहिम चला दी गई है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं तो कॉकरोच जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया की तरफ से एक वीडियो बनाकर समर्थन दिया गया है। आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है, कह रही है कि वो पूरा सपोर्ट और समर्थन कर रहे हैं। हाँ मैं भी कॉकरोच हूँ, क्योंकि जब सिस्टम नकारा है तो सभी को कॉकरोच ही बनना पड़ेगा। आप खुद सुन सकते हैं मनीष सिसोदिया की ये वीडियो। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे। अच्छा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कॉकरोच तो बनेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा के, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, EMI बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ गई, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूँ। सुन लिए दोस्तों। अब आगे आपको बता दूं तो मोदी के सबसे करीबी, सबसे आर्थिक मोर्चे पर जो सलाहकार रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन आर्थिक मोर्चा जो है वो हार रही है। ये सरकार के सबसे करीबी सुरजीत भल्ला जी का कहना है। सुरजीत कई कमेटी में रह चुके हैं। इनका कहना है कि बीजेपी को लगने लगा है कि चुनाव तो जीत ही जाते हैं, आर्थिक मोर्चे पर कुछ करने की क्या ज़रूरत है। एक आर्टिकल छपी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बातें बीजेपी के सबसे करीबी, मोदी के सबसे करीबी का कहना है। इनका नाम सुरजीत भल्ला है। बाकी जाते जाते आपको इस देश की हकीकत भी दिखा जाऊं, विदेशों में जो हमारे महामानव जाते हैं वो क्या कर रहे हैं और दूसरे देशों के नेता क्या कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा नेता देश को क्यों ज़रूरी है, इस बात को रुक कर ज़रूर सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देने से ज्ञान नहीं बढ़ जाती है। ज्ञान तो आपके अंदर होती है, तभी आप लोगों को बता सकते हैं। बाकी आप इटली के प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, जहां पर उनके आगे कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ है। लेकिन हमारे वाले के पास 2 नहीं 3 टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, जिसमें वो अपने तमाम बातों को देख कर रट्टू तोते की तरह पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। शुक्रिया दोस्तों।